अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और डालो। आराधना, आज से ये सारा सोना तुम्हारा। अब इस सोने को लेकर इस घर से निकलो और वापस कभी लौटकर मत आना। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं एमडी, इस नौकरानी को इसके काम की पेमेंट दे रही हूँ। इतना बड़ा काम किया इसने हमारे लिए, बच्चा दिया, हमारी फैमिली पूरी की, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है हमने। और वैसे भी अपने कोक को गिरवी रखना हर किसी के बस की बात तो होती नहीं है ना, इसीलिए इसे थैंक यू कह रही हूँ। और जो ये डिजर्व करती है उससे ज्यादा पेमेंट कर रही हूँ। ये थैंक यू नहीं है दामिनी, बल्कि उसकी बेइज्जती कर रही हो तुम। कैसे? क्या ये नौकरानी नहीं है हमारी? काम नहीं करती हमारे लिए, चंदा झाड़ू पोछा करती है, जलेबी घर देखती है, महाराज जी हमारे लिए खाना बनाते हैं, इसने बच्चा पैदा करके दिया, तो ये भी काम ही हुआ ना। तो पेमेंट कर रही है उसका, क्या गलत किया? अब ये गरीब लोग ना हर काम पैसों के लिए करते हैं, इसलिए देती है पैसे। और इतने पैसे दिए हैं कि अब इसकी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी। आराधना घर की नौकरानी नहीं है। और ये हरकत तुम उसके साथ नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती? तुम इसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? 1 साल इसके साथ रहकर इसे पसंद करने लग गए हो क्या? एक साल इसने मेरे बच्चे को पाल लिया तो तुमने इसे विनायक की मां समझ लिया? दामिनी, आपकी शक्ल बता रही है एमडी कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, इसलिए कल इसके साथ इतना चिपक चिपक कर बैठे थे। ओह शट अप! जो भी मुंह में आए बके जा रही हो तुम। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं। इसे थैंक यू कहने के बदले इसका मजाक उड़ा रही हो तुम। मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रही हो तुम। आप कुछ भी करें और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। ये मेरा भी घर है एमडी, और अगर आपको मुझे गलत प्रूफ करना ही है ना तो निकालिए इस लड़की को यहाँ से। जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी ना तो मेरा बेटा होगा और ना आप। दोनों के दोनों इसके पल्लू से चिपके रहेंगे। निकल यहां से, अभी निकल, निकल। आराधना कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मैंने कहा ना वो कहीं नहीं जाएगी। आपको बताना होगा वो क्यों नहीं जाएगी यहाँ से। क्योंकि आराधना मेरी पत्नी है। ये क्यों कहा आपने ऐसा? इनकी तबीयत खराब हो गई तो, अगर इन्हें सितवा लगा तो? मेरी बात तो सुनो दामिनी। दामिनी, माधव ठीक कह रहा है। एक बार उसकी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना है ले लो। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, प्लीज एक बार सुन लीजिए। देखो दामिनी, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे चीजें छुपाने लगा हूं। तुम्हें सच नहीं बता रहा या तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है दामिनी।
सच तो ये है कि मैं मजबूर था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था या अगर मैं कुछ भी तुम्हें कह दूं या किसी किस्म का सदमा तुम्हें पहुंचे तो उससे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता? इसमें ना मैं गलत हूं, ना आराधना गलत है, ना इसके लिए मेरे दिल में कुछ है। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आराधना ने ही हमारा सपना पूरा किया। दामिनी, दामिनी, भाभी, भाभी, ये क्या कर रही हो? नहीं दामिनी, रुक जाओ। ये क्या पागलपन है? ये चोरी में... पागल होगी हो, क्या करने वाली थी तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? दामिनी जी, जो कुछ भी हुआ था उसमें साहब जी की कोई गलती नहीं है। हमें ये शादी सिर्फ इस समाज के दबाव में आकर करनी पड़ी, क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। माधव दास भारद्वाज को इस लड़की के साथ विवाह करना ही होगा। उन पर, मुझ पर, यहाँ तक कि विनायक पर भी उंगलियां उठ रही थी, और सिर्फ अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। शादी करना चाहती हो ना मुझसे? मैं आज अभी इसी मंडप में तुम्हारे साथ शादी करूंगा। आप मेरा यकीन कीजिए, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ नाम का रिश्ता है ये, बस। और साहब जी के दिल में आज भी सिर्फ आप हैं, और उन्होंने वो जगह किसी और को नहीं दी है। कहना आराधना कि मैं सिर्फ दामिनी से प्यार करता हूँ और उसी से प्यार करता रहूंगा, और दामिनी की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। और रही बात हम दोनों के रिश्ते की, तो हमारे बीच आज तक पति पत्नी का रिश्ता ना तो कभी था और ना ही आगे कभी होने वाला है। उन्होंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। साहब जी आज भी सिर्फ आपके हैं। आराधना सच कह रही है, घबराओ मत। आज से मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। हमारा रिश्ता जैसा था वैसा ही है। हर इंसान अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कमाता है, और मैंने भी सिर्फ अपने दादू की जान बचाने के लिए अपनी कोख किराए पर दी थी। लेकिन विनायक का और मेरा रिश्ता अनमोल है, और मेरी ममता की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैंने उसे इसलिए नहीं पाला है कि बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो मेरा बेटा है। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी ममता की कीमत लगाई जाए। मैंने आपसे किया हुआ अपना वादा पूरा किया है दामिनी जी। विनायक को अपने माँ बाप मिल गए, उसे अपना अधिकार मिल गया। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मेरी तपस्या सफल हुई। आज मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आज के बाद आपको मेरे और साहब जी की या फिर मेरे और विनायक के रिश्ते के बारे में फिक्र करने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी मैंने जानबूझकर दामिनी जी से टेबल पर जो कुछ भी सवाल किए, उनसे इतना तो साबित हो चुका है कि ना ही ये कर्जत में थी
और ना ही इन्हें करजत के बारे में कुछ भी पता है। मैं चाहकर भी साहब जी को तो ये बात बता नहीं सकती क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर ये सच में दामिनी जी ही है तो फिर वो झूठ क्यों बोलेंगी, और अगर नहीं तो फिर ये है कौन और यहाँ करने क्या आई है? आपके लिए ये कोई चिट्ठी छोड़कर गया है। मेरे लिए? जी। ठीक है। मला माहिती आहे विलासरावने काहीही केले नाही. तुम्ही विलासराव असल्याचा आव आणून इथे आलात. तुम्ही खोटं बोलतात. विलासराव का बहाना बनाकर तुम यहाँ आई हूँ, पर तुम्हारा राज मेरे पास सेफ है. अपना शुभ चिंतक समझो मुझे और इसे एक चेतावनी. तुम्हारी जिंदगी में कुछ सही नहीं होने वाला. बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. कोई नहीं बचेगा. हो सके तो बचा लो अपने परिवार को. पर इसका मतलब क्या है? कहीं ये साहब जी और मेरे विनायक पर कोई खतरा तो नहीं? यस मिस्टर अग्रवाल जी. साहब जी! क्या हुआ आराधना? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? साहब जी वो चाकू से आप देखिए. अरे उस चाकू से क्या? इससे क्या? दामिनी चाकू इसलिए लेके आई क्योंकि मैंने मंगाया था. मुझे फ्रूट कट करने थे और कुछ नहीं. आराधना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं. मैं जानता हूं कि दामिनी की तबीयत ठीक नहीं है और पिछले कुछ दिनों में वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और दूसरों को भी. लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. मतलब सब कुछ ठीक है. ये चिट्ठी ये आपने भेजी थी ना मुझे? क्यों भेजी है? करना क्या चाह रही हैं आप और आपका इरादा क्या? आप बताइए मुझे अब. कौन सी चिट्ठी, कौन सा इरादा? एमडी, ये लड़की क्या कह रही है? क्या किया है मैंने? क्या कहना चाहती हो आराधना? इस चिट्ठी में क्या है? आप खुद देख लीजिए. खाली पेपर है, कुछ नहीं लिखा इस पर. एमडी, एक्सीडेंट मेरा हुआ है, दवाइयां मैं ले रही हूँ, पर लगता है कि दिमागी हालत तो इसकी ठीक नहीं है. मुझे ना लगता है कि विलास राव के हमले के बाद बेचारी बहुत स्ट्रेस में आ गई है. आराधना, मैं जानता हूं तुम टेंशन में हो. पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी के लिए भी आसान नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम फिक्र मत करो. यू नीड टू रिलैक्स. सब ठीक हो जाएगा. मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया ना, वादा किया. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आराधना कि विलास को मैं पकड़ लूंगा. सो रिलैक्स, सब ठीक होगा. तुम सेफ हो. चलो जाओ, आराम करो प्लीज. भाभी जी परेशान लग रही हैं या उदास हैं? या अकेलापन है? जी मेरा मतलब जब पति नहीं होता है तो पत्नियां अकेली रह जाती है ना. लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको कोई अकेला छोड़ेगा.
सब आपके साथ ही हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको कभी अकेलापन फील ही नहीं होने देंगे। देखिए कुछ लोग तो यहाँ आए ही आपके लिए हैं। मतलब देखिए ना, इस परिवार के हम मेंबर होके भी बाहर वाले ही हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दें। ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी सोच लीजिए, यही हूं मैं। यहाँ समय बर्बाद मत करो, फौरन घर जाओ। आज दामिनी नहीं रुकेगी, माधव को अपना बनाकर रहेगी वो। खतरा बढ़ता जा रहा है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, हटिए यहाँ से। तो ठीक है? You okay? क्या हो गया आराधना? क्या कर रही थी तुम? ये क्या बदतमीजी है? आज सुबह से ही ऐसा कर रही है एमडी। देखा था ना कैसे सुबह हमारे कमरे में घुसकर मेरे हाथ से चाकू छीन लिया, और वो खाली चिट्ठी दिखाकर पता नहीं कैसे कैसे सवाल कर रही थी। ये समझती हो अपने आप को? एमडी ने तुमसे नाम की शादी क्या कर ली? तुम उस पर अपना हक जमाना चाहती हो। पहली बार एक्सीडेंट में नहीं मरी तो इस बार मेरी जान लेकर मुझे सच में एमडी से दूर करना चाहती हो। सच बताओ, तुमने जानबूझकर धक्का दिया था ना मुझे, ताकि मैं इस आग में जलकर मर जाऊं, तो मुझे एमडी से दूर कर दो। दामिनी, दामिनी, calm down, relax। मैं शांत नहीं होंगी एमडी। ये लड़की ना अपनी हदें पार कर रही है। जरा सी इंसानियत दिखाकर हमने इसे घर में रहने की परमिशन क्या दे दी, तो सर पर ही चढ़ गई। सच पूछो तो मुझे लगता है ना, इसने बहाना बनाया है इस विलास राव का। मुझे लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं। ये इस घर से जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया कि विलास इसके पीछे पड़ा है। नहीं दामिनी, दामिनी, नहीं, विलास सच में ही। रियली एमडी, आप इसे डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, रिलैक्स। रहने दीजिए आप। ये लड़की इतनी चालाक है, लेकिन तुम इतने भोले हो ना कि तुम्हें इसकी चालाकियां समझ में ही नहीं आ रही है। ये चाहती ही नहीं थी कि मैं इस घर में वापस लौटूं। इसने तुमसे शादी की और ये दौलत और रईसी सब अपना करना चाहती थी, लेकिन मेरे वापस आ जाने से इसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। तब से ये कोशिश कर रही है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। इसीलिए ये मुझे झूठा साबित कर रही है, मुझे नुकसान पहुंचा रही है, आपकी आंखों में मुझे गिरा रही है, ताकि आप मुझसे नफरत करें और इसे अपना लें। इसलिए जब देखो बेधड़क हमारे कमरे में घुस आती है, बदतमीज करती है, ये हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। दामिनी, रिलैक्स। क्या बोल रही हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? ये तो तुम बताओगे आराधना। अचानक यूं हमारे कमरे में आ जाना, दामिनी को धक्का देना इस तरह क्यों? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है साहब जी। मैं आपको इनसे बचाना चाहती हूँ, क्योंकि ये असली दामिनी जी नहीं है। ये कोई बहरूपिया है। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।